दरभंगा जिला प्रशासन के निर्देश पर डीएमसीएच से संबंधित 16 निजी क्लिनिकों को 50% बेड कोरोना मरीज के वेंटिलेटर के साथ इलाज के लिए कहा गया था, जिसमें दरभंगा में 4 ऐसे निजी क्लिनिक हैं जहां मरीजों को बेहतर व्यवस्था दिया जा रहा है। ऐसे में आईबी स्मृति डॉक्टर शुक्ला के क्लिनिक में 40 बेड का वेंटिलेटर बनाया गया है और आज एक और वेंटिलेटर बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि डॉक्टर शुक्ला के यहाँ रविवार को 8 मरीजों को बेहतर इलाज के बाद उसे घर जाने की इजाज़त दे दी गई है और वो स्वस्थ हैं। अभी सभी 40 वेंटिलेटर भरे हुए हैं आईबी स्मृति में। दरभंगा में पिछले महीने पूर्व कई घटना को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह के सदस्यों को सिटी एसपी डीएसपी के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आने वाले 7 लोगों को 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 14 मोबाइल, 6 बाइक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ प्रारंभ की है। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा खबर आज रहा। आज 20 छोटा वेंटिलेटर लगाया गया है, जिसमें मरीजों को अब इलाज प्रारंभ किया जाएगा। आज 20 छोटा वेंटिलेटर से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने कहा 3 दिनों के अंदर कुल 75 बाईपैक मशीन यानी छोटा वेंटिलेटर लगाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। आज 20 वेंटिलेटर पर मरीजों को रखा गया और उसका इलाज प्रारंभ किया गया है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में अब 175 से अधिक बेड हो जाएंगे। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मरीजों के ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए डीएमसीएच अधीक्षक ने डीडीसी के अनुरोध पर व्यापक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है। आज 76 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति 2 एजेंसियों के द्वारा किया गया है, ताकि देर रात किसी मरीजों को कोई दिक्कत न हो। गौरतलब है कि अब दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में अभी 112 मरीज भर्ती हैं, जिनके सभी बेड के पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर रखवा दिया गया है, ताकि किसी को दिक्कत न हो। वहीं एजेंसी के द्वारा बराबर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। दरभंगा में रविवार को कोरोना पॉजिटिव से 8 मरीज के मौत की सूचना जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। गौरतलब है कि दरभंगा में शनिवार को 9 मरीज की मौत हुई थी, जिसमें 6 का शव जलाया गया था और 3 का शव रविवार की सुबह जलाया गया। गौरतलब है कि भीगो स्थित शमशान घाट में मात्र 6 शव जलाने की व्यवस्था है। वहीं रविवार को 8 कोरोना पॉजिटिव के मौत के बाद देर शाम 6 कोरोना पॉजिटिव के शव जलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वहीं 2 के शव सोमवार की सुबह जलाए जाएंगे। दरभंगा में 8 मौत के बाद आज शमशान घाट में उनके परिजन भी मौजूद थे। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर ओपी गिरी ने आज दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन का निरीक्षण किया और वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद कुछ वार्ड बॉय के द्वारा कार्य नहीं किए जाने के कारण स्पष्टीकरण पूछा है। गौरतलब है कल 13 स्टाफ का उन्होंने नियुक्ति किया था और सोमवार से 12 स्टाफ काम करेंगे। इस तरह 25 अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की गई है आइसोलेशन में। दरभंगा में कोरोना से जंग, शमशान, कब्रिस्तान और ईसाई के चर्च के कब्र में विधि पूर्वक मोक्ष दिलाने के लिए जान जोखिम में डालकर कबीर सेवा संस्थान के जाबाज सदस्य कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि दक्षिण भारत के रहने वाले एक ईसाई स्कूल शिक्षक ने दम तोड़ दिया था। उसे रोकते बिलखते परिजन के साथ कुछ लोगों के द्वारा कबीर सेवा संस्थान ने दरभंगा जिलाधिकारी की सूचना के बाद उसे आज अंत्येष्टि किया गया। कहा जाता कि उसी समुदाय के लोगों ने भी विरोध किया था। बाद में पुलिस और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने 2 दिनों के बाद शव का दफन किया। शव अस्पताल से कब्रिस्तान नहीं पहुंच सका था, जिसे इस कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने किया है।